हर हर महादेव। चली लो दीदी लोगिन, दादी माँ लोगिन, जितिया माई के कथा लेके आई हूँ। मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान प्रेम से सब दीदी लोग सुनब जा। एक नगर में राजा और रानी रहते थे। कुछ दिन बीत गया, 40-50 बरस बीत गया। इसे इंतजार करते करते कोई बालक नहीं था। इसी टेंशन में राजा साहब पड़े थे। एक दिन सोचे कि क्यों ना पंडित जी से चल के पात्रा दिखाऊं कि मेरे नसीब में कोई औलाद है कि नहीं। तब गए पंडित जी के पास और बोले पंडित जी से कि पंडित जी पात्रा देखिए तो मेरे नसीब में कोई औलाद है कि नहीं। फिर पंडित जी पात्रा निकाले, देखें और बोले है, लेकिन क्या तुमको बहुत तपस्या करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो पंडित जी बोले कि ठीक है बताइए, एक काम करो, बाग बगीचा तालाब ये सब पोखरा खुदवाओ, तब तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। तो जैसे पंडित जी बताए थे वैसे राजा साहब आए, करने लगे। पोखरा खुदाई चालू हो गई। इधर रानी के गर्भ ठहर गया। फिर ठीक 9 महीने के बाद एक सुंदर सी बालक के जन्म दी। इधर पोखरा राजा साहब खुदा रहे थे, कितना गड्ढा हो गया, पानी आ ही नहीं रहा था। दूसरे को गांव में पोखरा खुदाई हो गया, पानी आ गया, लेकिन राजा साहब के पोखरा में पानी आ ही नहीं रहा था। इसी टेंशन में पड़ गए। फिर राजा साहब के पास राजा साहब पंडित जी के पास गए। पंडित जी से बोले कि पोखरा तो खुदाई हो गया लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तब पंडित जी बोले पानी नहीं आ रहा है। तो राजा साहब बोले नहीं। तो हाँ एक उपाय है। तो राजा साहब बोले क्या है, क्या करना पड़ेगा जब पानी आएगा पोखरा में। तब बताएं कि जो पुत्र तुम्हारे घर आया है उसको बलि देना पड़ेगा। अब तो राजा साहब चिंता में पड़ गए कि कितना तपस्या के बाद एक पुत्र आया, उसको भी बलि देना पड़ेगा। अब तो टेंशन में पड़ गए। फिर क्या करें, सोचने लगे। सोचते सोचते फिर बोले अच्छा ठीक है, मैं तो मान जाऊंगा लेकिन रानी नहीं मानेगी। तब फिर बोले पंडित जी रानी के एक काम करो, उनके मायके भेज दो कि जा तुम्हारे मायके पूजा पाठ है, वहाँ जग हो रहा है, ये जितिया माई के पूजा है, वहाँ पे कर लेने का। तब उधर वो आए राजा साहब घर, रानी से इसे बताएं, रानी तैयार होगी मायके जाने के लिए। फिर राजा साहब बोले चलो मैं पीछे से आ रहा हूँ बच्चों को लेके। फिर रानी चली गई मायके। सारा दिन सुबह से शाम हो गया इंतज़ार करते करते। फिर राजा साहब बच्चों को लेके नहीं गए अपने ससुराल। इधर राजा साहब पोखरा पर बैठ के बच्चों को लेके पूजा पाठ करा रहे थे। पूजा में बालक का बलि दे दिए। फिर रात भर ध्यान में लगे रहे। पोखरा में पानी आ गया। उधर रानी बेचैन में थी, उसकी माँ पिताजी सब बेचैन में थे कि अभी नहीं है। नमाज जी मेरे बच्चों को लेके बहुत सवेरे रानी उठी या फिर चली आई अपने ससुराल आ रही थी राजा साहब के पास। तब आती थे रास्ता में देखी कि पोखरा पे राजा साहब बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान में हैं, मेरे बच्चा कहाँ है। तब फिर देखी आई पोखरा में पानी आ गया है। पोखरे पर वो अरार होता है ना, वहाँ पे आके बच्चे लगा है। फिर राजा साहब के ध्यान टूटा। राजा रानी मिल के दोनों जन बच्चों को उठा लिए और जो माता जी उसमें से प्रकट हुई जितिया माई, उनको प्रणाम किए और नमस्ते किए। फिर अपने घर बच्चों को लेके चले आए। अच्छे से अपन राजपाट पे संभालने लगे। आगे वंश बढ़ते रहा। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जितिया माई, मेरे प्रणाम स्वीकार करब। दीदी लोग के मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। एक बार बोलिए हर हर महादेव।